अजीज़ कप्तान, खुश आमदीद। हम आपको करीम का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस ट्रेनिंग में आपको एडमा के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा ताकि आप बाआसानी राइट्स हासिल कर सकें। इस ट्रेनिंग को गौर से मुलाहिजा फरमाइए। ट्रेनिंग के आखिर में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसको पास करने पर आप करीम के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। चलो लेट्स गो। एडमा को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और एडमा का इंतखाब कीजिए। एडमा को साइन इन करने के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और 4 हिंसों का खुफिया कोड दर्ज कीजिए। खुफिया कोड टेस्ट के बाद आपको SMS के जरिए इरसाल किया जाएगा। कार सिलेक्शन के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई जाएगी। अगर किसी भी टाइम आप राइड्स हासिल ना करना चाहें तो आप गो ऑफलाइन दबाइए। बाद में अगर आप राइड्स हासिल करना चाहें तो गो ऑनलाइन दबाइए। अगर कभी कस्टमर्स अवेलेबल कार से ज़्यादा हों तो पीक फैक्टर लागू होगा। पीक के दौरान आपकी आमदनी एक महदूद इलाके में महदूद वक्त के लिए पीक फैक्टर से बढ़ा दी जाएगी। राइड्स हासिल करने के लिए एक्सेप्ट का बटन दबाइए। कस्टमर की पिकअप लोकेशन पिकअप में दर्ज है। एक्सेप्ट करने के बाद फौरन ऑन माय वे का बटन दबाइए। अब अगर आपको कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम तो ब्लैक बटन दबाकर गूगल मैप के ज़रिए नेविगेट करके कस्टमर की लोकेशन पर जा सकते हैं। कस्टमर की लोकेशन पर जब आप पहुंच जाते हैं तो गूगल मैप आपको वेलकम करता है। डन का बटन दबाकर या बैक का बटन दबाकर आप एडमा की पुरानी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। अब कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचकर अराइव फॉर पिकअप का बटन दबाइए। कस्टमर के पास एक मैसेज चला जाएगा कि आप उनको लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अब आपके पास स्टार्ट राइड की स्क्रीन शो होगी। कस्टमर से उनका नाम कंफर्म कीजिए और स्टार्ट राइड का बटन दबाइए। अब आपके पास एंड राइड की स्क्रीन शो होगी। अगर कस्टमर ने अपने उतरने की लोकेशन डाली है तो आपके पास ब्लैक नेविगेशन का बटन दोबारा से शो होगा, और अगर नहीं डाली तो हर एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल मैप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। आप खुद से भी लोकेशन डाल के जा सकते हैं। ब्लैक बटन को दबाकर नेविगेशन का इस्तेमाल कीजिए और गूगल मैप के ज़रिए कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर पहुंच जाइए। गूगल मैप में रेड लाइन का मतलब ट्रैफिक जाम है, येलो लाइन का मतलब ट्रैफिक रश है लेकिन चल रहा है, ब्लू लाइन का मतलब रोड क्लियर है, ग्रे लाइन मुतबादिल रास्ता होता है। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के 2 से 3 रास्ते हो सकते हैं, तो आप किसी और रास्ते से भी जा सकते हैं ग्रे लाइन पे क्लिक करके। जैसे ही आप कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो गूगल मैप आपको वेलकम करता है। डन का बटन दबाकर या बैक का बटन दबाकर वापस से अपनी पुरानी स्क्रीन पे आ जाइए। हर राइड के 5 मराहिल होते हैं। एक्सेप्ट, ऑन माय वे, अराइव्ड फॉर पिकअप, स्टार्ट राइड, एंड राइड। एंड राइड करने पर आपको कस्टमर से कैश कलेक्ट करने की सहूलत मुयस्सर है। कैश कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट कैश के बटन को दबाइए। कस्टमर की बताई हुई रकम दर्ज कीजिए और ओके का बटन दबाइए। अगर कस्टमर की अदा की गई रकम फेयर से ज्यादा हो तो उसको कंफर्म दबाकर तस्दीक कीजिए। अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहे तो आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। अगर आप अपनी राइड्स के बारे में जानना चाहें तो होम का बटन दबाइए और कैप्टन पोर्टल का इंतखाब कीजिए। अगर आपको अपने ट्रिप से मुताल्लिक कोई भी शिकायत हैं तो आप डिस्प्यूट ऑप्शन के जरिए हमें आगाह कर सकते हैं। ट्रिप डिस्प्यूट करने के लिए ट्रिप को सिलेक्ट कीजिए और डिस्प्यूट का बटन दबाइए। आप डिस्प्यूट की तफसीलात लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کریم کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ 2 فونز کا استعمال کریں، ایک ایڈما چلانے کے لیے اور دوسرا کالز ریسیو کرنے کے لیے۔ جب بھی آپ کال کے دوران ہوتے ہیں آپ کا موبائل ڈیٹا آف ہو جاتا ہے اور ایڈما انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹرپس نہیں ملیں گی اور آپ کے آن لائن گھنٹے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ 2 فونز کا استعمال کریں۔ آپ کا رجسٹرڈ نمبر پورٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ایک موبائل نیٹ ورک سے دوسرے موبائل نیٹ ورک پر تبدیل ہوا نمبر پورٹڈ نمبر کہلاتا ہے۔ ان نمبرز پر اکثر میسیجز ریسیو نہیں ہوتے۔ اپنی ایڈما پن کوڈ کو خفیہ رکھیں۔ کریم کا کوئی بھی نمائندہ آپ سے ایڈما پن کوڈ نہیں مانگے گا۔ اگر کوئی بھی آپ کو کال کر کے پن کوڈ مانگے تو اس کو فوراً اپنے قریبی کریم دفتر میں رپورٹ کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو میں بتائے گئے یہ 5 بٹنز آپ کے کریم کے سفر میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایکسیپٹ کا بٹن تب نظر آتا ہے جب آپ کو رائڈ آتی ہے۔ آپ کے پاس رائڈ ایکسیپٹ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رائڈ اگلے کیپٹن کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ایکسیپٹ کا بٹن دبا کر فوراً ہی آن مائی وے کا بٹن دبائیں اور کسٹمر کی پک اپ لوکیشن پر روانہ ہو جائیں۔ پن لوکیشن پر پہنچ کر ہی ارائیوڈ فار پک اپ کا بٹن دبائیے۔ جب کسٹمر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تب ان سے پوچھ کر اسٹارٹ رائڈ کا بٹن دبائیں۔ اینڈ رائڈ کا بٹن صرف منزل پر پہنچنے کے بعد کسٹمر سے پوچھ کر ہی دبائیں۔ یاد رکھیے کہ صرف وہ رائڈ ایکسیپٹ کریں جو آپ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رائڈ کے کچھ اہم اصول یاد رکھیں۔ صرف وہ رائڈ ایکسیپٹ کریں جو آپ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایکسیپٹ کرنے کے فوراً بعد آن مائی وے کا بٹن دبائیں اور کسٹمر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ پن لوکیشن پر پہنچنے کے بعد ارائیوڈ فار پک اپ کا بٹن دبائیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر فیئر 160 روپے ہو، کسٹمر آپ کو 300 روپے دے اور آپ سے کہے کہ اس میں سے 40 روپے آپ کی ٹپ ہے، تو آپ کیلکولیٹر میں کتنی اماؤنٹ درج کریں گے؟ اس کا جواب ہے 260۔ کسٹمر آپ کو جو اماؤنٹ دیں اس میں سے ٹپ کے علاوہ ساری اماؤنٹ کیلکولیٹر میں درج کریں۔ یاد رکھیں کہ ٹرپ فیئر سے صرف 400 روپے اوپر رقم کیلکولیٹر میں درج کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر فیئر 200 روپے ہو اور کسٹمر آپ کو 1000 روپے کے نوٹ دیں تو اس میں سے صرف 200 جمع 400 یعنی 600 روپے کیلکولیٹر میں درج کیا جا سکتا ہے۔ باقی رقم کسٹمر کو کیش میں واپس کر دیں۔ ری اسائننگ اور کینسلنگ رائڈز۔ کیپٹنز کو رائڈ کینسل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ لوکیشن پر آ کر ارائیوڈ فار پک اپ دبانے کے بعد اگر 10 منٹ سے زیادہ وقت گزر جائے تو آپ کے پاس کینسل جاب کا آپشن آ جاتا ہے۔ آپ اس سے رائڈ کینسل کر سکتے ہیں۔ رائڈ کینسل کرنے سے پہلے کسٹمر کو انفارم ضرور کریں۔ کسٹمر پر دباؤ ڈال کے رائڈ کینسل کرنا کریم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ایکسیپٹ کی ہوئی رائڈ ضرور پوری کریں۔ اگر 4 سے زیادہ کسٹمر ہو، کسٹمر کے پاس اسلحہ یا غیر قانونی مادہ ہو یا پھر وہ کسی نو گو ایریا میں جانے کو کہے تو ہیلپ لائن پر کال کر کے رائڈ کو ان اسائن کروائیں۔ ہر رائڈ کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو ریٹ کریں۔ 5 سٹار کا مطلب ہے کہ بہت اچھا کسٹمر اور 1 سٹار کا مطلب ہے کہ بہت برا کسٹمر۔ اسی طرح رائڈ کے بعد کسٹمر بھی آپ کی ریٹنگ کریں گے۔ اگر کسی کسٹمر کی ریٹنگ 4 سے گر جائے تو اسے کریم کے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کیپٹن کی ریٹنگ 4 سے گر جائے تو اسے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا کسٹمر ملے جو آپ کو کبھی دوبارہ نہیں چاہیے تو آپ کے پاس کسٹمر کو بلاک کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ریٹنگ کے نیچے ایک بلاک دس کسٹمر کا بٹن ہوتا ہے۔ اسے دبا کر آپ کسٹمر کو بلاک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کسٹمر کی آئندہ کوئی رائٹس نہ ملیں۔ لوکیشن اور نیٹ آن کرنا۔ انٹرنیٹ یا 3G کے بغیر ایڈما ایپ نہیں چلے گی۔
3G ऑन करने के लिए सेटिंग्स पर जाएं और वायरलेस एंड नेटवर्क्स के नीचे डेटा यूजेज को सिलेक्ट करें। इसके बाद सेलुलर डेटा को सिलेक्ट करें। 3G ऑन हो जाएगा और आपका नेट चल जाएगा। लोकेशन ऑन करने से आपकी गाड़ी गूगल मैप पर वाज़े हो जाती है और ऐसा करने से करीम की एप्लीकेशन आपको करीब से आने वाली राइड्स भेज सकता है। अपने मोबाइल्स की सेटिंग्स पर जाएं। लोकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ऑन और ऑफ वाले बटन को सिलेक्ट करें। ये बदल कर हरा यानी कि ऑन हो जाएगा। उसके बाद मोड को सिलेक्ट करना भी जरूरी है। मोड को सिलेक्ट करके हाई एक्यूरेसी का ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आपकी लोकेशन ऑन हो चुकी है और हमें आपकी मौजूदगी का पता चल गया है। एडमा ऐप से गूगल मैप्स यानी नक्शा इस्तेमाल करना। गूगल मैप्स आपको मोबाइल पे हर जगह के रास्ते बताएगा। गूगल मैप्स की ऐप भी हर फोन में होती है। उसे यूज करने के लिए ऐप खोलें। ऊपर सर्च बार को सिलेक्ट करके उसमें ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालें। नीचे लिस्ट में से जगह का नाम ढूंढें, सिलेक्ट करें और फिर डायरेक्शंस को सिलेक्ट करें। आपकी मंजिल का रास्ता मैप पे वाज़े हो जाएगा। स्टार्ट टैप करने पे आपको पूरे रास्ते हिदायत मौसूल होंगी। ऑनलाइन आवर्स क्या हैं और पेमेंट की मालूमात। कैप्टन बनने के बाद राइड्स मिलने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी होता है। ऑनलाइन जाने के लिए एडमा की ऐप खोलें। उसके बाद गो ऑनलाइन को सिलेक्ट करें। अब आपको राइड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको किसी वजह से वक्फा चाहिए, आपका ऑफलाइन होना जरूरी है। ऑफलाइन जाने के लिए एडमा की ऐप खोलें और गो ऑफलाइन का बटन दबाएं। ब्रेक के बाद वापस ऑनलाइन जाना मत भूलिएगा। राइड की पेमेंट की मालूमात। सवारी का किराया दो मुख्तलिफ तरह मौसूल हो सकता है। कुछ सवारियां कैश राइड्स होंगी, यानी पेमेंट राइड के फौरन बाद आपको कैश की सूरत में मिल जाएगी। बाकी वो राइड्स हैं जिनमें कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड, अपना करीम वॉलेट या कोई करीम से भेजा हुआ रियायती कोड इस्तेमाल किया है। इन सवारियों की कैश पेमेंट नहीं होती। ये रकम करीम आपको मुकम्मल हिसाब किताब से आपके इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट में अदा करेगा। डिस्प्यूट की तफसीलात। डिस्प्यूट के जरिए हम आपकी राय और शिकायत की मालूमात हासिल करते हैं। डिस्प्यूट के बटन के 3 फवाइद हैं। अगर आपने गलती से ज्यादा कैश अमाउंट एंटर कर दिया है तो हमें आगाह कर दें। अगर आपने गलती से कम कैश अमाउंट एंटर कर दिया है तो हमें आगाह कर दें। अगर आपकी कोई राय या शिकायत है, दी गई जगह में आप उसे दाखिल कर दें। अगर आप किसी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नीचे दिए गए गोल बटन के जरिए आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हमें अपनी सूरत हाल से आगाह कर दें। कैप्टन पोर्टल एडमा में वो जगह है जहां आपको अपनी सारी ट्रिप्स नजर आती हैं। एडमा में उल्टे हाथ पर ऊपर दिए गए बटन को दबाइए और फिर कैप्टन पोर्टल का ऑप्शन चुनें। आपके कैप्टन पोर्टल में आपको अपनी सारी ट्रिप्स, अर्निंग्स यानी ट्रिप्स से कमाई, बोनस, गारंटीज, अवेलेबल आवर्स यानी ऑनलाइन घंटे, रेटिंग और एक्सेप्टेंस रेट नजर आएंगी। इंसेंटिव इनबॉक्स। अपने इंसेंटिव यानी गारंटी और बोनस की ऑफर्स देखने के लिए एडमा पे उल्टे हाथ पे बटन पे क्लिक करें। वहां से कैप्टन पोर्टल पर जाएं। कैप्टन पोर्टल में इंसेंटिव्स पर क्लिक करें। इससे आपको रोजाना की बोनस और गारंटीज नजर आ जाएंगी। इससे आप गारंटी और बोनस की रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि अवेलेबल आवर्स यानी घंटे, एक्सेप्टेंस रेट और रेटिंग की रिक्वायरमेंट। जब किसी जगह बहुत डिमांड यानी कस्टमर बुकिंग्स होती हैं तो उस जगह पीक लागू हो जाती है। ये इलाके एडमा में लाल रंग में नजर आते हैं। पीक फैक्टर का मतलब यह है कि फेयर पीक की फीसद से बढ़ जाता है। मसलन अगर पीक के बगैर फेयर 100 रुपए बनता है और 1.2
1.2 की पीक लागू है तो फेयर 120 रुपए बनेगा। कोशिश करके इन पीक एरियाज में राइड हासिल किया करें ताकि आपकी कमाई ज्यादा से ज्यादा हो। गो प्लस के कैप्टन्स को ऑप्ट इन का ऑप्शन होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपको गो और गो प्लस की बुकिंग्स दोनों मिलेंगी। ऑप्ट इन करने के लिए एडमा में जाकर सेटिंग्स में ऑप्ट इन को यस कर दें। गो प्लस और बिजनेस के कैप्टन्स को 2 तरह की बुकिंग्स मिलती हैं, नाउ और लेटर। नाउ बुकिंग्स वो होती हैं जिसमें कस्टमर को उसी वक्त गाड़ी चाहिए होती है। लेटर बुकिंग्स वो होती हैं जिसमें कस्टमर को बाद में गाड़ी चाहिए होती है। लेटर बुकिंग्स उन खास कैप्टन्स को मिलती हैं जिनकी रेटिंग अच्छी होती है। लेटर बुकिंग देखने के लिए एडमा में माय जॉब्स पर जाएं। इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि इस बुकिंग पे आप दिए गए टाइम पर लोकेशन पर पहुंच जाएं। इन राइड बुकिंग यानी कि दौरान सफर बुकिंग। अब आपको राइड के दौरान आपके राइड खत्म होने से पहले ही अगली राइड वसूल हो जाएगी। यह इख्तियार आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है क्योंकि अब आप कम वक्त में ज्यादा राइड्स कर सकते हैं। यह राइड आपको तभी मिलेगी जब आपने या कस्टमर ने ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली हुई होगी। इस बुकिंग के 5 मराहिल हैं। अगर चाहें तो बुकिंग एक्सेप्ट करें, अपना मौजूदा सफर आम सफर की तरह खत्म करें। आपकी स्क्रीन पर मौजूदा और आने वाले सफर की तफसीलात नजर आ रही होंगी। मौजूदा सफर खत्म करके कस्टमर को रेट करें और फिर ऑन माय वे दबाकर अगली राइड की तरफ रवाना हो जाएं। आपकी ट्रिप अर्निंग्स, बोनस, गारंटी और कस्टमर से वसूल किया हुआ कैश का हिसाब मिलाकर आपका टोटल बनता है। इजाफी कैश बैलेंस वो रकम होती है जो आपकी अर्निंग्स, गारंटी और बोनस से ज्यादा होती है। ये वो रकम होती है जो आपको करीम को देनी है। अगर आपके कैप्टन पोर्टल में नीचे दिए गया टोटल काले रंग में है तो ये अमाउंट करीम आपको देगा। अगर ये अमाउंट लाल रंग में है तो ये इजाफी कैश बैलेंस है और आपने करीम को देना है। इजाफी कैश बैलेंस ज्यादा होने पर आपकी कैश बुकिंग्स मुअत्तल हो जाएंगी। जब इजाफी कैश बैलेंस ब्लॉकिंग लिमिट के करीब पहुंच जाता है तो एडमा पर आपको वार्निंग मैसेज नजर आएगा। कैश ट्रिप्स मुअत्तल होने से पहले जल्द अज जल्द इजाफी कैश बैलेंस या उससे ज्यादा अमाउंट करीम को इजी पैसा के जरिए जमा करवाएं। कस्टमर से वसूल किया गया कैश आप करीम को इजी पैसा के जरिए आसानी से जमा करवा सकते हैं। किसी भी इजी पैसा दुकानदार को बताएं कि आप कॉर्पोरेट कस्टमर करीम को पैसे जमा करवाना चाहते हैं। दुकानदार अपने फोन या टैबलेट पर *787# मिलाकर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, फी कलेक्शन और फिर करीम का इंतखाब करेगा। दुकानदार को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताएं, जिसके बाद आप वो तमाम रकम देख सकेंगे जो आपको करीम को अदा करनी है। इसमें से जितनी भी रकम आप करीम को ट्रांसफर करना चाहते हैं दुकानदार को बता दें। ज्यादा रकम भी ट्रांसफर की जा सकती है। ट्रांसफर मुकम्मल होने पर आपको इस ट्रांजैक्शन का एक कंफर्मेशन SMS मौसूल हो जाएगा। SMS आते ही आपके कैप्टन पोर्टल में रकम एडजस्ट कर दी जाएगी और आपको फौरी कैश राइड्स मौसूल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स के लिए इन चीजों पर ध्यान दें। पीक औकात पर ज्यादा राइड्स लें ताकि फेयर ज्यादा मिले। वेटिंग चार्जेस कैप्टन्स को ही मिलते हैं। अगर कस्टमर आपको वेट कराता है तो इससे आप ही की अर्निंग्स बढ़ती हैं। अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस या तकाफुल जरूर करवाएं ताकि किसी भी सूरत हाल में आप इंश्योर्ड हों। गाड़ी की मेंटेनेंस और सफाई का खास ख्याल रखें ताकि आपको अच्छी रेटिंग मिले। किसी भी तनाज़े की सूरत में सपोर्ट सेंटर तशरीफ लाएं या फिर एडमा में डिस्प्यूट दर्ज करें।